अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने माइटोसिस के प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सेल को डिवाइड किया था कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के जरिए से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज को सामने रखते हुए डायग्राम के अकॉर्डिंग। इसमें साइटोकाइनेसिस की थी, एनिमल में साइटोकाइनेसिस और प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, मतलब है कि साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होकर एक सेल जो है वो दो में डिवाइड होता है। अब हम देखेंगे कि माइटोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी माइटोसिस हमारी बॉडी के अंदर होना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो जब हम, जैसे कि हमें पता है कि एक सेल दो में डिवाइड होता है, मतलब बढ़ रहा है सेल, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि हमारी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। हमें पता है कि गैमीट्स जो होते हैं, एग स्पर्म जो होते हैं, वे सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, अब वो जब सिंगल सेल आपस में मिलते हैं तो वो जो है वो जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ में आगे चल के एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है। सबसे पहली जो सिग्निफिकेंस है माइटोसिस को यही है कि हमारी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ जो होती है वो माइटोसिस के प्रोसेस से होती है। जैसे आपको नजर आ रहा है, एक सिंगल सेल है, दो बने, फिर आगे जाइगोट बनता जा रहा है और एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा इसकी दूसरी जो सिग्निफिकेंस में हम पढ़ेंगे वो सेल रिप्लेसमेंट। अगर बॉडी का कोई सेल ख़राब हो जाता है, मिसाल के तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान जब डाइजेस्टिव ट्रैक के सेल डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, खुराक की वजह से कोई खुराक हार्ड या सॉफ्ट आ जाती है, तो उससे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो इंटरनल सेल हैं वो ख़राब होते रहते हैं। तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए भी माइटोसिस का प्रोसेस, जिस जगह पे सेल ख़राब होते हैं, जो 7 सेल पड़े होते हैं वो भी डिवाइड करते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक को माइटोसिस का प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखा है, सो रेड ब्लड सेल हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन अबाउट 4 मंथ एंड न्यू रेड ब्लड सेल आर फाउंड बाय। अब आमतौर पे हमारी बॉडी के कुछ सेल ऐसे होते हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए भी माइटोसिस का प्रोसेस चलता है। जैसे कि हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल हैं, 4 मंथ का लाइफ स्पैन होता है, 4 मंथ में ख़त्म हो जाते हैं, उसके उनकी जगह पे फिर नए सेल बन जाते हैं, वो भी माइटोसिस से बनते हैं। रीजनरेशन, अगर बॉडी का कोई पार्ट अलहदा हो जाता है, टूट जाता है, ख़राब हो जाता है किसी वजह से, तो वो भी आमतौर पे माइटोसिस की वजह से ही रीजनरेट होता है। आमतौर पे आप लोगों ने छिपकली की एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल सी दूँ कि छिपकली जो होती है उसके अंदर एक अडेप्टेशन होती है, वो अपनी दुम को गिरा दे, जब हम उसको मारते हैं तो वो अपनी दुम को गिराती है, टूटती नहीं है, उसकी एकदम ख़राब चोट की वजह से नहीं टूटती है, बल्कि वो खुद गिरा देती है ताकि हमारा ध्यान चाहे वो दुम की तरफ हो जाए और वो भाग जाती है। तो वो जब दुम गिरा देती है तो कुछ वक्त के बाद वो माइटोसिस का प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए रीजनरेशन के जरिए से अपनी दुम को दोबारा लेके आती है। इसी तरह सी स्टार की एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है कि इसका भी अगर आम कोई टूट जाता है तो ये अपना आम दोबारा बनाने के लिए माइटोसिस का प्रोसेस इस्तेमाल करती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऐसा ही है, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है वहाँ पे माइटोसिस के ज़रिए से सेल डिवीजन होती है और सेल जो है वो आगे से आगे नए जानदार पैदा करते हैं या अपनी तादाद बढ़ाते जाते हैं। बर्डिंग इन हाइड्रा में बताया जा रहा है, हाइड्रा एक पानी का जानवर है। ठीक है, ये क्या का एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। इसकी बॉडी के ऊपर एक छोटी सी, ये देखें बर्ड में, ये पूरी बॉडी है इसकी, इसकी भी ये बर्ड बनी है, ये बर्ड ऐसा ऐसा बड़ी होती जाएगी और एक पूरा जानदार जो है वो बन जाएगा। तो माइटोसिस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। उसके अलावा एरर की बात, एरर भी माइटोसिस में आ सकते हैं। आप जैसे कि आपको पता है कि अगर एक सेल में यहाँ पे कोई डैमेज आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो ये इसने वही चीज़ें सारी रेप्लिकेट करनी होती हैं और वही अगले सेल में पहुँचानी होती हैं। तो अगर किसी में डैमेज आ जाएगा तो उसके वजह से जो अगले सारे सेल बनते जाएंगे वो सारे डैमेज होंगे। और हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर होता है वो इसी वजह से ही होता है। अगर किसी सेल में एरर आ गया है तो एरर वाला सेल ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, और इसको हम और वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे एरर वाला सेल में माइटोसिस होती जा रही है, वहाँ पे एक बंडल ऑफ सेल बन जाएगा जिसको हम बाद में ट्यूमर का नाम देते हैं। यहाँ पे देखिए, सम टाइम म्यूटेशन अकर इन सच जीन्स एंड सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, इट रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल कॉल्ड ट्यूमर एज लॉन्ग एज दिस ट्यूमर रिमेन इन द ओरिजिनल। अगर ये उसी जगह पे पड़े रहेगा, एक ही जगह पे अगर ये ट्यूमर बना रहेगा तो इसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। लेकिन अगर ये ट्यूमर कहीं पे ट्रांसफ़र होता हुआ बॉडी के किसी दूसरे हिस्से तक चला जाता है तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है और इसको हम कैंसीरियस ट्यूमर भी कहते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें ट्यूमर जो है वो एक बॉडी के पार्ट से दूसरे पार्ट में इन्वेड हो जाता है, दूसरे पार्ट के पास चला जाता है और वहाँ पे भी जाके ट्यूमर बना देता है, तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कहते हैं, मतलब स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़। हमारी बॉडी के अंदर कैंसर होता है वो आमतौर पे माइटोसिस में एरर की वजह से ही होता है। ये थी सिग्निफिकेंस इसकी।